आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार और उनको रिज़्क़ देने वाला और तमाम किस्म के अलूम अपने बंदों को सिखाने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पढ़ते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन किराम, आज एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये आप देख रहे हैं तुख़्मे रेहान है, तुख़्मे रिहान। नाज़रीन किराम, ये निबातात के बीज हैं जो कि एक जंगली तुलसी के बीज, सब लोग जानते हैं कि ये जंगली तुलसी के बीज हैं। नाज़रीन किराम, आज एक बात करेंगे ख़ास तौर पर ख़ास एक मर्ज़ की और इन बीजों की, इस बूटी के जो तुख़म है, बीज है, इनकी मिसाही का तज़किरा करेंगे। आप जानते हैं कि फ़ी ज़माना जो है वो ख़ास तौर पर नौजवानों को बहुत ज़्यादा कसरत के साथ जो है रक्ते मनी का आर्ज़ा है। हर हम ये कहें कि दूसरा नौजवान, तो ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि हर नौजवान जो है वो यही शिकायत करता फिरता नज़र आता है, रखते मनी। ज़रा सा जहन में ख़्याल आया और फहश ख्याल आने से ही मादा मनिया का खराज होना, इसको रखते मनी कहा जाता है। और कुछ हमारे जो नौजवान हैं उनको बग़ैर शहवत के ही इस मर्ज़ का सामना करना पड़ता है। यानी मुख्तलिफ़ इसके अलामतें हैं, मुख्तलिफ़ इसकी वजूहात हैं, और सबसे बेहतर तो इसका इलाज जो है वो ख़यालात का, फासल ख़यालात का पाक होना है। यानी फासल ख़यालात, जो गंदे ख़यालात हैं, उनसे हर मुमकिन कोशिश करें अपने जहन को साफ़ और पाक रखें, और जो है वो इस तरह की बुराई जो है ख़ास तौर पर इससे बचें। और इंसान को इन ज़रूरी चीज़ों का इल्म होना भी चाहिए कि गंदे ख़यालात जो हैं, फासद ख़यालात जो हैं, ये इंसान को जवानी को निस्तर नबूद करके रखते हैं। ख़ास तौर पर नौजवान बच्चे और नौजवान बच्चियाँ को ज़रूर इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस बात का दीन के काम में जी लगाना चाहिए और दुनियावी कामों में जी लगाना चाहिए, और हर मुमकिन कोशिश करके फासल ख़यालात से बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस इलाज की। तो रब्बुल, ये आप देख रहे हैं, ये तुख़्मे रेहान है। ये रब्बुल इज़्ज़त का ज़मीन पर बखेरा हुआ एक ख़जाना है, लेकिन ये ख़जाना जो है हमारे सामने भी पड़ा हो तो हमारी नज़रों से ओझल जाए। उसकी वजह यह है कि हमारे पास इल्म नहीं, हमारे पास बिल्कुल इल्म नहीं, जड़ी बूटियों का बिल्कुल ही हम जो है वो इल्म नहीं रखते। तो नाज़रीन किराम, ये एक ऐसा ख़जाना है, इसकी मैं ख़ास एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। तो आम दवा फरोशों से, जिस तरह आप देख रहे हैं हम अपने दवाखाने पर बैठे हैं, तो इन आम दवा फरोशों यानी पंसारी से आप ख़रीद सकते हैं। आपको जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आम दवा फरोशों से ख़रीद सकते हैं। ये तुख़्मे रेहान है। मैं ज़रा करीब से आपको दिखा दूँ, ये आप देख रहे हैं, ये तुख़्मे रेहान है। नाज़रीन किराम, इसको 5 तोला की मकदार में आप सस्ते दामों में मिल जाता है आम दवा फरोशों से। तो इसकी यहाँ पर हम तो इसको 20 रुपये तोला के हिसाब से फ़रोख्त करते हैं। तो ऊपर हम ये देखें, तमाम डिब्बों पर जो कीमत है वो लिख देते हैं। 20 रुपये तोला के हिसाब से हम यहाँ पर इनको फ़रोख्त करते हैं। तो नाज़रीन किराम,
आप आम तौर में इसे खरीद सकते हैं 5 तोले की मकदार में ख़रीद लें और रोज़ाना 5 माशा यानी 5 ग्राम रोज़ाना की मकदार में इसको सालम ही दूध के साथ फाँक लिया। और रोज़ाना फाँकने से नाज़रीन किराम सिर्फ इसका 40 दिन की मदामत करें, यानी 40 दिन का चिला मुकम्मल करने से नाज़रीन किराम आप रखते मनी जैसे मर्ज़ से जान छुड़ा सकें। यह ख़ास तुख़्म रियान के तलिस्मी असरात में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम सालम इसको पीसने की ज़रूरत नहीं, सालम ही आपने ठंडे दूध के साथ इसको फाँक लेना है। अगर सर्दी का मौसम हो तो नीम गर्म दूध के साथ इसके जो है वो आप इसको इस्तेमाल करें। सालम बच्चियाँ भी और बच्चे भी, रक्त मनी से आपकी जान छूट जाएगी और मादा मनुमिया बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। जरियान एहतलाम की जो बिल्कुल नकास हैं वो दूर हो जाएंगे। तो नाज़रीन हम ये ख़ास चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ख़ास तुख़्म रियान का तिलिस्म ख़ास एक फ़ायदा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। अल्लाह हाफ़िज़।